तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम आईसीएसई 2026 के पेपर को डीकोड करने वाले हैं। कुछ ऐसे गारंटी टॉपिक्स को अनलॉक करेंगे जो तैयारी में सबको मीलों आगे ले जा सकते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 40%। क्या मतलब हो सकता है इसका? कभी सोचा है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि बोर्ड पेपर का करीब 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 5 गारंटीड टॉपिक से आने वाला है। ये वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो किसी को भी कंपटीशन में सबसे आगे खड़ा कर सकती है। ठीक है, तो अपनी पहली सीक्रेट फाइल खोलते हैं, फिजिक्स। यहाँ कुछ ऐसे सवाल हैं जो आने ही आने हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला गारंटी टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सवाल तो पक्का है। बस 3 बातें याद रखनी है। एक रिंग का सेंटर उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर, एक स्केलिन ट्रायंगल का उसके सेंट्रॉइड पर, और एक सॉलिड कोन का बेस से h/4 की ऊंचाई पर। बस इतना याद कर लिया तो नंबर पक्के हैं। ये रहा अगला शॉर्ट सवाल। एक असली पुली की एफिशिएंसी कभी भी 100% क्यों नहीं होती? ये एग्जामिनर्स का एक पसंदीदा सवाल है जो प्रैक्टिकल फिजिक्स की समझ को टेस्ट करता है। और इसका जवाब एकदम सटीक होना चाहिए। पहला कारण, पुली और रस्सी के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसे दूर करने में एनर्जी बर्बाद हो जाती है। और दूसरा, रस्सी का भी तो अपना वजन होता है, उसके खिलाफ भी काम करना पड़ता है। बस ये 2 पॉइंट्स लिख दिए, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। एक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? बस ये 3 चीजें हैं। स्ट्रिंग की लंबाई, उसमें कितना टेंशन है, और उसका रेडियस। ये लिस्ट पेपर में छपने वाली है, इसे एकदम रट लीजिए। फिजिक्स की फाइल तो हो गई लॉक। अब खोलते हैं दूसरी फाइल, केमिस्ट्री की। यहाँ भी कुछ ऐसे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जिन्हें छोड़ना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के ये चारों स्टेप्स बिल्कुल इसी ऑर्डर में याद होने चाहिए। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक सुपर इंपॉर्टेंट, ज्यादा नंबर वाला टॉपिक है। इसे भूलकर भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। और हाँ, इस प्रोसेस की ये 2 कंडीशंस, ये तो एमसीक्यूज और छोटे जवाबों में आनी ही आनी है। कैटलिस्ट कौन सा? वेनेडियम पेंटॉक्साइड यानी V2O5, और तापमान 450 डिग्री सेल्सियस। इन डिटेल्स को दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक और गारंटीड सवाल, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फ़र्क है? बस एक चीज़ याद रखिए, सैचुरेटेड में होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अनसैचुरेटेड में होता है एडिशन रिएक्शन। सिंपल है ना? और केमिस्ट्री से हमारा आखिरी टॉपिक, हॉल हेरल्ड प्रोसेस में ग्रेफाइट एनोड का इस्तेमाल क्यों होता है? इसका परफेक्ट साइंटिफिक कारण ये है कि ग्रेफाइट एक सैक्रिफिशियल एनोड की तरह काम करता है। मतलब वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ख़त्म हो जाता है ताकि हमारा कीमती पिघला हुआ एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होने से बच जाए। अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये सारी जानकारी आ कहाँ से रही है? क्या ये बस हवा में बातें हैं? चलिए बताती हूँ। तो सुनिए, ये कोई अंदाज़ा नहीं है, ये पूरी तरह से डेटा और अनुभव पर आधारित है। ये पूरा का पूरा विश्लेषण सर आदित्य शौर्य की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने पिछले 10 साल के आईसीएसई पेपर्स का गहरा विश्लेषण किया है। तो ये कोई अटकलें नहीं, ये सॉलिड डेटा है। तो अब जब ये इतनी ज़रूरी जानकारी मिल गई है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? फाइनल मिशन क्या है? तो ये रहे अगले कदम। अपनी फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी की फॉर्मूला शीट्स को अच्छे से दोहरा लीजिए। हर ज़रूरी फॉर्मूला एकदम टिप्स पर होना चाहिए। और हाँ, अगले अल्टीमेट सैंपल पेपर सॉल्विंग सेशन के लिए तैयार रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेहनत करते रहिए, और अगर इस विश्लेषण की पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट्स में पीडीएफ लिख दीजिए। अगली बार मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।